एक इंसान है तुम्हारी जिंदगी में जो कभी इतना केयरिंग है कि तुम्हें लगता है कि ये सब रियल है, और कभी इतना दूर हो जाता है कि तुम खुद से पूछते हो क्या मैंने कुछ गलत किया। ना यस ना नो, सिर्फ मे बी। अगर ये सुन के तुम्हारे दिमाग में कोई चेहरा आया है तो ये वीडियो सीधा तुम्हारे लिए है। आज हम बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी के एक ऐसे पैटर्न की जो ना टूटने देता है ना सही होने देता है। इसका नाम है ब्रेड क्रम्बिंग। नाम थोड़ा फनी लगता है लेकिन जो ये करता है वो बिल्कुल भी फनी नहीं है। ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब है रोटी के छोटे छोटे टुकड़े फेंकना ताकि कोई भूखा रहते हुए भी तुम्हारा पीछा करता रहे। इमोशनली इसका मतलब है इतना अटेंशन देना कि होप जिंदा रहे, लेकिन इतना नहीं देना कि रिलेशनशिप एक्चुअली आगे बढ़े। सोचो एक सिचुएशन है, तुम किसी से बात करते हो, वो तुम्हें डेली गुड मॉर्निंग भेजता है, तुमसे घंटों बात करता है, कहता है तुम मेरे लिए सब कुछ है। तुम सोचते हो ये बंदा सीरियस है मेरे बारे में। फिर एक दिन साइलेंस, बिल्कुल खामोश। मैसेज का रिप्लाई लेट आना शुरू, और जब तुम पूछते हो सब ठीक है, जवाब आता है हाँ यार बिजी था। तुम वेट करते हो, फिर कुछ दिन बाद वो वापस, फिर से स्वीट, फिर से केयरिंग। तुम्हें लगता है ओके हो गया सब, ओके ओके, पर फिर से वही साइलेंस। और ये साइकिल चलता रहता है। तुम कभी इन हो कभी आउट हो उन सिचुएशंस में, कभी स्पेशल फील कभी इनविजिबल। और तुम सोचते रहते हो क्या मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, तुम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ बेसिक क्लैरिटी मांग रहे हो, और वो देने से मना कर रहा है इंटेंशनली। आप समझते हैं ये काम क्यों करता है साइकोलॉजिकली। हमारे ब्रेन में एक चीज होती है डोपामिन, जो सबको पता है। ये वो केमिकल है जो एक्साइटमेंट, प्लेजर और एंटिसिपेशन में रिलीज होता है। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोपामिन फिक्स्ड रिवार्ड है। फिक्स्ड रिवार्ड पे उतना रिलीज नहीं होता जितना अनसर्टेन रिवार्ड पे होता है। मतलब अगर कोई हमेशा कंसिस्टेंट रहे तुम कंफर्टेबल रहते हो, लेकिन अगर कोई कभी केयरिंग है कभी केयरिंग नहीं है, तुम्हारे ब्रेन उस पर्सन को और ज्यादा चेज करने लगता है। ये वही साइकोलॉजी है जो स्लॉट मशीन्स में यूज होती है, कभी जीत कभी हार, इसलिए लोग रुकते नहीं है। ब्रेड क्रमर एग्जैक्टली यही करता है। वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तुम्हारे ब्रेन के ये लूप एक्सप्लॉइट करता है, और रिजल्ट तुम एक टॉक्सिक कनेक्शन में ज्यादा इन्वेस्टेड फील करते हो, एक हेल्थी स्टेबल कनेक्शन से भी ज्यादा। इसलिए तुम खुद पूछते हो ये इतना पेनफुल क्यों है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जेन्युइनली एडिक्टेड हो चुका होता है उस सर्टेनिटी का। अब बात करते हैं साइंस की, कैसे पहचानो कि ब्रेड क्रम्बिंग हो रही है तुम्हारे साथ। साइन नंबर 1, वो सिर्फ तब अपियर होता है जब तुम दूर जाने लगते हो, जैसे तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तब होती है जब तुम उन्हें इग्नोर करो। साइन नंबर 2, बातें हमेशा फ्यूचर की होती है, कभी एक्शन नहीं है। हाँ मिलते सिर्फ दिखावे के लिए, देखेंगे कुछ नहीं होता। साइन नंबर 3, तुम हमेशा अवेलेबल हो उनके लिए, पर वो हमेशा बिजी है तुम्हारे लिए। साइन नंबर 4, हर कन्वर्सेशन के बाद तुम बेटर फील नहीं करते, तुम सिर्फ खुश फील करते हो कि उन्होंने रिप्लाई किया। साइन नंबर 5, तुम अपनी फीलिंग्स को खुद ही जस्टिफाई करने लगते हो उनकी तरफ से। शायद वो स्ट्रेस्ड है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मैं ही पागल हूँ। ये साइंस है कि तुम जेन्युइनली कंफ्यूज्ड नहीं हो, तुम किसी के मिक्स्ड सिग्नल्स की विक्टिम हो। तो क्या करना चाहिए? पहली बात, कंफ्यूजन को भी आंसर मानो। जो इंसान जेन्युइनली तुम्हें चाहता है वो तुम्हें डाउट में नहीं रखेगा। क्लैरिटी मुश्किल नहीं होती जब नीयत साफ हो। दूसरी बात, वर्ड्स और एक्शन को अलग अलग मत देखो। अगर वर्ड्स में तुम स्पेशल हो और एक्शन में सिर्फ गोस्टिंग और कमबैक से, तो वर्ड्स का कोई मतलब नहीं। तीसरी बात, अपनी अवेलेबिलिटी उनका एंटाइटलमेंट मत बनने दो। तुम किसी के बैकअप प्लान नहीं हो, तुम किसी के ऑप्शन नहीं हो, तुम किसी के प्रायोरिटी नहीं हो। तुम किसी के प्रायोरिटी हो या नहीं, बस ये डिसाइड करो। और अगर नहीं हो तो अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां लोग तुम्हारे वेट करते हैं, तुम्हारे जवाब का नहीं। ब्रेड क्रमिंग का जवाब ये नहीं है कि तुम उन्हें कन्विंस करो। ब्रेड क्रमिंग का जवाब है अपनी प्लेट उठा लेना और वहां जाना जहां कोई तुम्हें पूरा खाना दे। तुम थोड़ी सी उम्मीद पे जिंदा रहने के लिए नहीं बने, तुम पूरी जिंदगी जीने के लिए बने हो। जो सिर्फ क्रम्स दो उसके लिए अपनी पूरी भूख वेस्ट मत करो।